प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। क्या नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था? पहला, गिवन मास जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास M से। ये किस में होना चाहिए? ग्राम में, और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। क्लियर है? ये पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब एक बात, ये मोलर मास हमने एक ही लाइन में बोला। अगर मोलर मास एटम का निकालना, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव नाइट्रोजन एटम, ठीक, तब एटम का मोलर मास ही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। क्लियर? तब इसकी जगह क्या रखते? तब रखते फॉर एग्जांपल 14, है ना? ठीक। और अगर बोला गया मॉलिक्यूल है, इफ वी हैव N2, तब क्या रखते? तब यही मोलर मास क्या बन जाता? मॉलिक्यूलर। तब क्या बन जाता? मॉलिक्यूलर मास। तब इसकी जगह हम लोग रखते 28। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, मोलर मास एक ही साथ बोल दिया हम लोगों ने, चाहे एटम का चाहे मॉलिक्यूल का। ठीक, तो एटम का मोलर मास का मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ओके। दूसरा फॉर्मूला था अपना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती थी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। उसको स्मॉल में हम लोग क्या लिखते थे? शॉर्ट में Na। क्या लिखते थे? Na स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको बोलते थे हम लोग एवोगाड्रो नंबर। Clear? So this will be in terms of number of particles, whether the particle is atom or molecule or ion or electron or proton etc. Clear? Similarly, थर्ड फॉर्मूला अपना क्या था? थर्ड फॉर्मूला था वॉल्यूम के टर्म्स में। सो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, एंड दैट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम वाज 22.4। क्लियर? ये हमेशा लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में। तब ये बात आएगी। एक और बात, ये किसके लिए वैलिड है? क्या ये सॉलिड के लिए वैलिड है? नहीं। क्या ये लिक्विड के लिए वैलिड है? नहीं। क्या ये गैस के लिए वैलिड है? यस, ओनली फॉर गैस। क्या हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या? एट NTP। क्लियर है? तभी तो 22.4 आया था। NTP पे वैल्यू आई थी 22.4। क्लियर है? किसी दूसरे कंडीशन पे हम लोग ये फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा कंडीशन दिया हो तो अपने पास जनरलाइज्ड इक्वेशन था क्या? PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आपको कंप्लीट पुट करना पड़ेगा N इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय P। क्लियर है? अब अगर आपको अलग प्रेशर दिया, वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर दिया, वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू 0.0821 लेनी है जब लीटर में निकालना है। क्लियर है? लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। 0.083 लेना है जब प्रेशर बार में दिया हो और टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और वॉल्यूम लीटर में निकालना है। क्लियर? N इज नंबर ऑफ मोल। कोई दिक्कत? ठीक, तो जब अलग कंडीशन दे दी जाएगी तब यहां से निकालेंगे। ठीक, तो अपने पास क्या फॉर्मूला था? ये तीन। अगर मास दे रखा है तो ये वाला, वॉल्यूम दे रखा है तो ये वाला, नंबर दे रखा है तो ये वाला। अब वॉल्यूम स्टैंडर्ड, कहां? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है NTP पे, तब ये वाला फॉर्मूला। जनरलाइज कहीं भी, तब ये वाला फॉर्मूला। क्लियर? इतनी बातें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, हमने पिछले लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम लोग यूज तो यही तीनों फॉर्मूला करेंगे, तो ये फॉर्मूला कभी भी हमें भूलना नहीं है। ठीक, अब देखो, जैसे हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था? मास के टर्म्स में फिर से लिख रहा हूं मैं, गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, और नंबर के टर्म्स में गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये है फॉर्मूला। चलो, अब क्या बोला? मान लो लेट द मॉलिक्यूल इज CaCO3, ऐसा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वन मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? एक। वन मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये बना किससे? तब क्या बोलोगे? कैल्शियम से और कार्बन से और ऑक्सीजन से। क्लियर? कितने कैल्शियम से? तब बोलेंगे यहां कितना लिखा हुआ है? 1।
कार्बन कितना, तो यहां क्या लिखा हुआ है 1, और ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है 3। क्लियर है? अरे कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, सॉरी कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो इंडेक्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज 1, इंडेक्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज 1, इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज 3। पहली बात तो ये समझना इंडेक्स कहते किसको है। कोई दिक्कत? लेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें बोले कोई व्हाट इज इंडेक्स ऑफ एल्यूमिनियम, तब क्या बोलेंगे कितना लिखा हुआ है 2। इंडेक्स ऑफ सल्फर, तब यहां कितना है 1, और ब्रैकेट में बाहर है 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात करें, इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बात करेंगे, ऑक्सीजन यहां कितना है 4 और बाहर कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12। ऐसे ऐसे निकलता है क्या इंडेक्स किसका, हर एक एटम का। अब इस पे बेस्ड बन जाएगा सवाल। क्या बन जाएगा सवाल, वो समझो। जैसे भी हमने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मॉलिक्यूल लिया, 1 यूनिट लिया, तब क्या बोलोगे उसमें कैल्शियम कितने थे, तो इतना इंडेक्स है, कितना था 1, कार्बन कितना था 1, ऑक्सीजन कितना था 1, आराम से हम 3, वेरी गुड 3 CaCO3, कैल्शियम कितना 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, आराम से। अगर मैं बोल दूं इसका 10 मॉलिक्यूल है, कितना है 10 मॉलिक्यूल, हालांकि इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं बोल करके फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, वो अलग बात है। अभी हम सिंपली मॉलिक्यूल ही यूज कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम कितना 1, ठीक, तो 10 मॉलिक्यूल दे रखा है। अब आपसे बोलेगा नंबर ऑफ कैल्शियम बताओ, नंबर ऑफ कार्बन बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। ये सब एटम पूछ लिया, ये सब एटम कहां है, इसी के अंदर तो है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो। इन जनरल एक बात याद रखना, इन जनरल फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कह देता हूं मैं। अब ये मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो, मतलब होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ठीक है, इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, तो अब मोल से हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। तो ये तो नंबर ऑफ मोल, अब आराम से नंबर बराबर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर ये कांस्टेंट है तब क्या लिख सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्लियर? इसका मतलब क्या, मोल जितना ज्यादा होगा नंबर उतना ही ज्यादा होगा। ये सर नो, तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं किसके टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं नंबर के टर्म्स में, नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। तो सेम चीज यहां लगा दो। क्या बोला, मॉलिक्यूल का नंबर कितना है 10। अब पूछा आपसे कैल्शियम एलिमेंट का नंबर, लगाओ। तब क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 10 पुट कर दो, इनटू इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, वही दे रखा इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, अभी बताया मैंने इंडेक्स कितना है इसका 1, पुट कर दोगे तो 10 इंटू 1 कितना हो गया आंसर 10। कितने एटम है सोडियम के, अरे सॉरी कैल्शियम के 10, है ना। अब बात हो रही कार्बन की, तो फिर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल 10 इनटू, अब क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स ऑफ कार्बन कितना है 1, पुट कर दो, कितना हो गया आंसर 10। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फिर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 10 इनटू इंडेक्स कितना ऑक्सीजन का 3, तब क्या बोल देंगे, इट इज इक्वल टू 30। ऐसे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। कोई दिक्कत?
ठीक, अगर यहीं पे सवाल मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि अब यही कैल्शियम कार्बोनेट लेट 2 मोल्स, अब कितना बोला 2 मोल, कोई दिक्कत 2 मोल, ठीक। और सवाल यह है कि बताइए कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का मोल कितना है। सवाल क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, what is the number of mole of carbon atoms and what is the number of mole of oxygen atoms। ये सवाल आ गया। तो हमारे पास जनरल ये है मेन मदर इक्वेशन, ये है, यहीं से सब कुछ हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो क्या बोल रहे, सबसे पहली बात जो दे रखा है उसका मोल निकाल लो, तो मोल ही तो दिया हुआ, तो निकालना क्या, अगर नहीं होता, अगर मास दिया होता तो मोल निकालते हैं, ठीक, ओके। अब बोला गया क्या कि कैल्शियम का मोल बताओ, ठीक, तो क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, इनटू इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ओके। इस मॉलिक्यूल का मोल कितना दे रखा है 2, इनटू इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का, कैल्शियम का, इंडेक्स कितना है 1, आंसर कितना हो गया 2। कार्बन की बात करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगेन कितना 2 मोल, मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना 2 मोल, इनटू इंडेक्स ऑफ कार्बन कितना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन के लिए भी यही चीज निकालनी है, तो पहले इस मॉलिक्यूल का मोल बता दो कितना है 2, इनटू इसका इंडेक्स कितना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। ऐसा निकालते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसी को इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, अभी बोला ना 2 मोल, इसी को बोला होता है ऐसा, क्या कि लेट इट इज 200 ग्राम। अब ये सारा सवाल, ठीक, मोल निकालना, तो सबसे पहले क्या कर देते, इसका मोल निकालते, कोई दिक्कत। तो 200 ग्राम में मोल कितना, तो फॉर्मूला वो है ना अपने पास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास 200 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16 3 48 12 60 40 100, क्लियर। 100 से डिवाइड कर दो, कितना मोल हो गया 2 मोल। तो देख यही चीज इनडायरेक्टली दिया हुआ है, क्या इसका आंसर फिर से यही होगा, मास के टर्म्स में दे दिया और पूछ दिया क्या मोल, तब क्या कर दोगे, बोलो क्या कर दोगे, तब क्या निकाल देंगे, पहले गिवन स्पीशीज का मोल निकाल देंगे, इतना मोल हो गया, अब इन सब का मोल पूछा है, फॉर्मूला पुट कर दो सेम। अब अगर यहां पूछा होता कि साहब अब आपसे मोल नहीं पूछ रहा, अब चौथा सवाल मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, चौथा सवाल पूछा, अब मोल नहीं पूछा, ओके। तो पहले क्या करते ऑक्सीजन एटम का मोल निकाल देते, क्या कर देते, ऑक्सीजन एटम का मोल निकाल देते। कैसे निकालोगे ऑक्सीजन एटम का मोल, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितना है मॉलिक्यूल, कितना मोल, तो चाहे अगर ये दिया तो यहां से भी कितना मोल आया 2, इंटू इंडेक्स किसमें, इसमें इंडेक्स ऑक्सीजन का 3, तो कितना हो गया 6। ये 6 क्या आया, मोल आया, 6 क्या आया, मोल, किसका, ऑक्सीजन का मोल कितना आया 6। अब 1 मोल बराबर 1 Na, तो नंबर क्या बोल देते, तब ये बोल देते 6 Na, आंसर क्या होता 6 Na। अगर Na नहीं रखना तो वैल्यू पुट करो, सो इट विल बी 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनो, इसी पे अगला सवाल कैसे बन जाएगा बेटा, मान लो यही कैल्शियम कार्बोनेट हम फिर से दे रहे हैं, यही दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेट इट इज नाउ 1 किलोग्राम, ठीक है। जब भी किलोग्राम में दे, मैंने क्या बोला, हमेशा ग्राम में निकालना, तो सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 ग्राम, यही हो गया, खत्म। अब सवाल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरा सवाल, मास ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ये 3 सवाल अलग अलग, ठीक, बट तीनों सॉल्व कहां से होंगे, यहीं से, ठीक। तो सबसे पहली फुर्सत में क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन स्पीशीज है उसका क्या कर देंगे, मोल निकाल देंगे। तो मोल अगर इसका निकालेंगे तो ये दे रखा है कितना 1000 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला तो यही है, गिवन मास 1000 ग्राम, मोलर मास 100, सो इट बिकम्स 10 मोल। कितना आया, ये चीज कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 10 मोल, कोई दिक्कत।
अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने का तरीका बताया हमने, क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज CaCO3 इंटू इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन, पुट द वैल्यू। क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू कितनी है, कितना मोल है इसका? 10। इस स्पीशीज में ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है? 3। आंसर कितना हो गया? 30। तो मोल ही पूछा था, मोल ही निकल के आया, कोई दिक्कत? अब अगला पूछा मास। तो मुझे अगर मोल पता चल जाएगा तो क्या मैं मास निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो मोल निकालने का तो तरीका यही है, मोल निकालने का तो तरीका यही। तो सबसे पहले मोल निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सेम ऐसे ही। तब क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 दैट इज 10 इंटू इंडेक्स ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल दैट इज 1। तो कितना हो गया? 10 मोल। कितना हो गया? 10 मोल। अब लगाओ वो फॉर्मूला ऊपर वाला, क्या? मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, है ना? तो मोल तो तुम्हें पता चल गया कितना? 10। और मोलर मास कार्बन का क्या है? सो व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एटम। एटम का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ऐसा सिंपली यही तो है। ये कितना निकल गया है? 10। और ये आपको निकालना है W ऑफ कार्बन, और मोलर मास कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस कितना हो जाएगा? 120। तो अब कार्बन का मास कितना आ गया? बोलो 10 मोल में कितना मास आ जाएगा? 120 ग्राम इज आंसर। ऐसा निकाल देंगे। सबको कहां से निकालेंगे? पहले मोल से, फिर मोल से कहां ले जाएंगे? मास में, कोई दिक्कत? अगला क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम का भी सबसे पहला काम क्या करना है? मोल निकालना। निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तब क्या करेंगे? कितना है कैल्शियम? ये मॉलिक्यूल कितना है? 10 मोल, है ना? 10 मोल इंटू कैल्शियम का इंडेक्स तो 1। तो ये कितना हो गया? 10 मोल अगेन, 10 मोल अगेन, कोई दिक्कत? अब बोला नंबर, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 इंटू क्या हो जाएगा? Na। सो आंसर विल बी 10 Na। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो आंसर विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। कोई दिक्कत? तो क्या करना है? बस ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया हो, ये फॉर्मूला लगाना है और हर पर्टिकुलर एलिमेंट का मोल निकाल देना है। मोल अगर निकल गया, बाकी ये फॉर्मूला अगर मास पूछे, वॉल्यूम पूछे, नंबर पूछे, जो निकाल दो, कोई दिक्कत? ठीक। तो लिखो एक सवाल, सॉल्व करो। देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन, मास ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन in 53 gram of सोडियम कार्बोनेट सैंपल, Na2CO3 दे रखा है 53 ग्राम। अब पूछा इसमें व्हाट विल बी द मास ऑफ सोडियम एटम एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इतने सैंपल में सोडियम और ऑक्सीजन का मास बताना है। तो सबसे पहली बात, Na2CO3 का मास दे रखा है, ठीक? तो क्या करेंगे? पहला स्टेप, मोल निकाल देंगे। किसका मोल निकालेंगे? जो स्पीशीज दिया हुआ है। तो उसका मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या? मास के टर्म्स में गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 53। और इसका मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 106। कितना आएगा? 106 डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। तो इनफैक्ट ये इनडायरेक्टली आपसे क्या बोला कि इट इज 0.5 मोल। पहले समझ में आ रहा है? ये क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट का कितना मोल है? 0.5 मोल। अब क्या करना है? इसका निकालना मास बाद में निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? मोल। तब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम्स। सो इट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ molecule that is Na2CO3 into index of sodium in that molecule। the number of mole of sodium carbonate कितना निकाल चुके हो? 1/2। 1/2 मतलब 0.5 into index कितना है? 2, है ना? इंडेक्स कितना है? 2। तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये क्या आया? 1 मोल आया। किसका 1 मोल आया? सोडियम का, ठीक? अब मोल का फॉर्मूला क्या था? फिर से मास बाय मोलर मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोडियम इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम। क्लियर? मोल कितना निकाल लिए? 1। मोलर मास सोडियम का क्या है? सोडियम है क्या? एटम। तो एटम का मोलर मास का मतलब क्या? एटॉमिक मास कितना? 23। आंसर 23 ग्राम। 23 ग्राम। क्लियर? अगला सवाल क्या है?
ऑक्सीजन निकालना है, फिर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 द मॉलिक्यूल इनटू इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इन दैट मॉलिक्यूल। क्लियर। तो इसका मोल निकल के बैठे हम लोग, कितना है 0.5, और इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मॉलिक्यूल इज 3, सो इट बिकम्स 1.5 मोल। पहले क्या आया, मोल। अब क्या पूछा, मास, तो फिर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ये कितना है 1.5। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या बोला है, ऑक्सीजन एटम, तब 32 नहीं, ऑक्सीजन एटम कितना बोलेंगे 16, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 का 16 और 8 24, ये ना, डेसिमल एक डिजिट के बाद आंसर 24 ग्राम, 24 ग्राम। क्लियर है। अब आराम से ध्यान से सुनो, ये पे सवाल कितना प्यारा बन जाता। ये 24 ग्राम, ये 23 ग्राम, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 47, और ये कितना है 53, कितना आया 53, कोई दिक्कत, ठीक। तो 53 में से 47 घटा देंगे, 53 में से 47 घटा देंगे, कितना आया 6। तो ये 6 ग्राम किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन बच गया, कार्बन का। सो कार्बन विल बी 6 ग्राम, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मास बोले, वॉल्यूम बोले, नंबर बोले, कैसे किसी सैंपल में, कोई सैंपल दे रखा है, उस सैंपल में क्या बोलेंगे, उस सैंपल में क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकाल दोगे, उस सैंपल में पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकाल दोगे, मास, वॉल्यूम, नंबर जो बोल रहे हैं, ठीक। मान लो कभी कभी सवाल थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके देगा, क्या देगा वो सुनो। कभी कभी ऐसा बोल देगा, मान लो लेट वी हैव, ये कह देगा कि इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल है, क्या है ये, इम्प्योर भी है, क्या है, इम्प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड सैंपल है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 80% है, कितना है 80%। अब इसका मास दे दें, इसका मास दे दिया 2 किलोग्राम, कितना दे दिया 2 किलोग्राम। क्लियर, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस सैंपल में सोडियम का कितना मोल है, कितना मोल है, ठीक। इस सैंपल में सोडियम का कितना मोल है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। ये सवाल बनाया। सवाल फिर से समझो, क्या बोला, एक इंप्योर सैंपल है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कोई इंप्योरिटी है, उस इंप्योरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब किससे मतलब है, बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 80% है इसके अंदर, और ये सैंपल का मास है 2 kg। अब आपसे बोला जा रहा है बताओ सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है और हाइड्रोजन का कितना है, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे कि इस सैंपल में प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, इंप्योरिटी से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो प्योर सोडियम कितना बोला 80% ऑफ व्हाट, ऑफ द सैंपल, है ना। तब क्या बोलेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 2 kg, तब क्या बोलेंगे बेटा, बोलो कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 0.16 kg, 0.16 kg हमें किस में चाहिए, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 160 ग्राम, कितना हो जाएगा 160। तो फाइनली अपने पास क्या आया, इस सैंपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 160 ग्राम। हाँ बेटा, अब अभी बात नहीं करनी है, अब लिखते रहो चुपचाप। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना 160 ग्राम। क्लियर। अब अगर इसका मास पता चल गया 160 ग्राम, तो अब आगे कहानी तो वही है, मोल निकाल देंगे। तब अगला काम क्या करोगे, इसका मोल निकाल दोगे। तो मोल निकालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, कितना मोल आएगा बेटा, गिवन मास 160 ग्राम, मोलर मास 40, वैल्यू 4। कितना मोल आया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना मोल आया 4। कोई दिक्कत। अब बोला गया क्या कि सोडियम का मोल बताओ, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम विल बी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH into index of sodium in that molecule. Clear?
सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? वी हैव कैलकुलेटेड 4, है ना, इनटू इंडेक्स ऑफ सोडियम इन दिस मॉलिक्यूल, दिस इज आवर मॉलिक्यूल, इंडेक्स ऑफ सोडियम कितना है? 1, तो पुट कर देंगे 1, तो आंसर कितना आ गया? 4 मोल। कितना आ जाएगा? 4 मोल। किसका? सोडियम का। अब आई बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करें? मोल निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इनटू इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अगेन इट इज 4 into 1, इट बिकम्स कितना? 4 मोल। कोई तकलीफ? ठीक। अब मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज 1 into 4 बिकम्स 4 ग्राम आंसर। कोई तकलीफ? ऐसे जल्दी से नोट करो। 3 बजे जाना, अभी मैं चला जाऊंगा खुद ही। क्लियर है? बोलो, इतना समझ में आ रहा है? नोट कर लिया? गुड। तो ऐसे निकालना है नंबर ऑफ, हाँ, इतना देर नहीं करना है, सब नोट नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा नोट करना है। एन हो गया? हाँ, उनमें से कर लेना, आप ही में से। चलो, तो ये नंबर ऑफ मोल के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी क्या पूछ देगा? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या पूछ देगा? मास कंट्रीब्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। अब हम लोग क्या बोलेंगे? मोल के ऊपर ही कैलकुलेशन, जैसे हमने बोला था सिग्मा, क्या बात होती है? सिग्मा और पाई बॉन्ड। वैसे ही एक चीज होती है, क्या? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। एक चीज होती है क्या? बॉन्ड पेयर, और एक क्या होता? लोन पेयर। समझना है पहले, आगे चल करके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बट कैलकुलेशन में अभी यही सीख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तब क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे क्या? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर किसको बोल रहे हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट participate in bond formation, तब इसको बोलते क्या? तब इसको क्या बोलते? लोन पेयर। क्लियर है? जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऐसा। तो ये एक बॉन्ड क्या बताता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हर एक बॉन्ड क्या बताता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एक पेयर यहां पे, एक पेयर यहां पे, एक पेयर यहां पे, एक पेयर यहां पे। कितने बॉन्ड पेयर हो गए? तो सब तो बॉन्ड ही है, सब क्या है? बॉन्ड है। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? तब बोलेंगे 4। लोन पेयर कितना हो गया इस सिस्टम में? तब बोलेंगे कहीं कोई दिख ही नहीं रहा, तब क्या बोलेंगे? 0। तब क्या बोलेंगे? 0। अगला NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, H और यहां होता है एक पेयर। ठीक। तो बॉन्ड पेयर कितना? जितना बॉन्ड दिख रहा है। कितना बॉन्ड? 1 2 3। तब क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर कितना है? तब क्या बोलेंगे? 3। और लोन पेयर कितना बेटा? तब बोलेंगे 1। अगला OH वाटर, ऐसा स्ट्रक्चर होता। कितने बॉन्ड दिख रहे? 2। तब बॉन्ड पेयर कितना बोल देंगे? 2। और कितने मतलब अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं या नॉन बॉन्डिंग कितना डॉट दिख रहा है? 2। तब लोन पेयर कितना बोल देंगे? 2। कोई तकलीफ नहीं। अगला देखना एक स्ट्रक्चर। अगला सल्फर डबल बॉन्ड OH और यहां भी OH। आराम से यहां इधर भी, ये होता है स्ट्रक्चर किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अब देखो बॉन्ड पेयर कहां है? तब बोलेंगे जितने बॉन्ड दिख रहे हैं सब बॉन्ड पेयर है। तो एक यहां, दूसरा यहां, 2 ऊपर और 2 नीचे और 2 दाएं 2 बाएं। टोटल कितने हो गए बॉन्ड पेयर? कितने हो गए बेटा बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। और लोन पेयर कितने हो गए?
लोन पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, आठवां पेयर। तो ये भी कितने हो गए? 8। कोई दिक्कत? ठीक, बताना जरा अगला स्ट्रक्चर। पी एच एच एच, यहां बॉन्ड पेयर कितना है? यहां बॉन्ड पेयर कितना है? तब क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ठीक, ये है आपका क्या? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, अब इस पे आ जाएगा सवाल, है ना? इसी पे क्या आ जाएगा? सवाल कि अब बोल देगा, इसी का टोटल मोल दे देगा, बोलेगा बताओ कितना मोल बॉन्ड पेयर है, कितना मोल लोन पेयर है। मान लो ऐसा सवाल आ गया, ये है H2O। क्या है? H2O। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये बात है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये बात है। मान लो कि अगर ये बोल दे 5 मॉलिक्यूल है, वी हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट बॉन्ड पेयर। तो एक मॉलिक्यूल में कितना? 2। तो 5 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 5 × 2। क्लियर है? ठीक, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला बना करके अगर लिखोगे तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला टोटल, तब क्या बोलेंगे? जितना मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इनटू नंबर ऑफ, बोलो, बॉन्ड पेयर इन 1 मॉलिक्यूल, यही ना? क्लियर? मान लीजिए ये आपको दे दिया 30 मॉलिक्यूल है, 30 मॉलिक्यूल है, तो अब बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? तो एक में कितना है? 2। तो 30 में कितना हो जाएगा? इंटू 30। ये तो बोल रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? 2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 30। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। ये भी कितना हो जाएगा? एक में लोन पेयर कितना है? एक और एक 2, है ना? इंटू कितना? 30। आंसर कितना हो जाएगा? कोई तकलीफ? ठीक, अब सुनो, अगर बोल दे इसका मोल, क्या बोल दे? मोल। कितना मोल बोल दे? मान लो आपको बोला 2 मोल, क्या बोल दे? या तो डायरेक्टली 2 मोल दे दे, या तो इसी का बोल देगा इसका मोलर मास कितना होगा? 14 + 3 17। इनडायरेक्टली घुमा के बोल दे 34 ग्राम में बताओ, क्या बोल दे? या तो बोल दे 34 ग्राम में बताओ, या बोल दे 2 मोल में बता दो, दोनों एक ही बात है। अगर 2 मोल बोल दिया देन इट्स ओके। अगर 2 मोल नहीं बोला, 34 ग्राम बोला था, पहले 34 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाइनली वी हैव 2 मोल। क्लियर? अब बोल दे क्या कि बॉन्ड पेयर का नंबर बताओ। चलो एक बार बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल बताओ। दूसरी बार बोल रहा हूं क्या? नंबर भी बता दो। एक बार क्या बोल रहे? नंबर ऑफ मोल, और दूसरी बार क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ऐसा बोला आराम से। अब अगर नंबर ऑफ मोल बोला तब फिर वही क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल का कितना मोल है, मॉलिक्यूल का कितना मोल है, तब कितना है? मॉलिक्यूल का मोल कितना है? 2। और एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3। कितना हो जाएगा? 2 × 3 कितना बोलेंगे? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर की बात करें तब क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 2। और एक मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितना है? 1। तो क्या लिख देंगे? 2 × 2। ठीक, क्लियर? अब मोल नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है नंबर। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम निकाल देते मोल, उसका अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो मोल हम लोग निकाल के बैठे हैं। क्या निकाल के बैठे हैं? बॉन्ड पेयर का कितना है? 2 × 3 कितना? 6, है ना? तो क्या बोल देंगे? 6 Na। क्या बोल देंगे? 6 Na। या अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? ठीक, मान लो ये दिया हमने आपके सामने, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो लेट वी हैव CH3COOH। क्या है? एसिटिक एसिड। लेट CH3COOH ये दे दिया हमने आपको 30 ग्राम। कितना दिया? 30 ग्राम, या चलो 300 ग्राम ले लो, 300 ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या बोलो? बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बोलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो दे रखा है सैंपल उसका क्या निकाल देंगे? मोल, है ना? क्योंकि नंबर कहां से आएगा? मोल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसका क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो क्या है दिया हुआ इस मॉलिक्यूल का? मास दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ठीक,
ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH तब क्या बोलेंगे? गिवन मास कितना है? 300। मोलर मास कितना होता है इसका? जोड़ोगे तब कितना आएगा? 60। कितना आएगा? तो कितना मोल मिल गया बेटा? 5 मोल। एसिटिक एसिड का कितना मोल मिल गया? 5 मोल। ठीक, ओके। अब हम पता कर रहे इसका स्ट्रक्चर, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH, ऐसा। इधर हाइड्रोजन एक, ऊपर हाइड्रोजन दूसरा, इधर हाइड्रोजन तीसरा, ये है स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां इस पे लोन पेयर बोला मैंने 1 2, यहां भी ऐसा ऐसा। लोन पेयर कितना है? इधर 2 इधर 2, खत्म। ठीक, तो पहली बात, इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर, इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितना? तब बोलेंगे 1 2 3 4। कितने? 4। अब बॉन्ड पेयर कितना? तब बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? पक्का? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, एक में पता चल गया, तो अब कितने में निकालना है? इतने में तो निकालना है। क्लियर? तब क्या बोला? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताओ। तब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 5 मोल। ये मोल है, और एग्जैक्ट नंबर बताना था, बोलेंगे 5 N। मॉलिक्यूल खुद कितना है? 5 N। और एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 8। तब बोलोगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन 1 मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 5 Na। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40 Na। क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, तो बोलेंगे 40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? सिमिलरली व्हाट अबाउट नंबर ऑफ लोन पेयर्स? तो नंबर ऑफ लोन पेयर इन 1 मॉलिक्यूल, दैट इज 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, है ना? तब क्या बोलेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल कितने थे? तो यहां से निकाल चुके हैं 5 Na, तो पुट कर देंगे 5 Na। सो योर आंसर इज 20 Na। अब एग्जैक्ट में निकालना है, तब बोलेंगे 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो दिस विल बी द मॉलिक्यूल। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते है ना। चलिए इतना नोट करो, फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं क्या इसके ऊपर और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।